क्योंकि सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। उठना बैठना चलना खाना पीना सोना जगना सब कुछ साइंस के हिसाब से तय है, लेकिन हमें जिस भाषा में अपनी जनरेशन को कन्वे करना चाहिए था वो नहीं किया। इसलिए यह तो कहा बेटा सूरज को जल चढ़ा देना सुबह उठ के। बेटा गया, उसने एक लोटा चढ़ा दिया करके खत्म हो गई कहानी। उसको पता ही नहीं है कि सूरज को जल चढ़ाने का अर्थ क्या है। और इसका संकट यह है कि जिन्होंने सन्यास ले लिया है वो एमएलए की टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई गोल्डन बाबा है, और जो मंदिरों में बैठे पूजा करा रहे हैं वो अपने अधिकार के लिए भी नहीं बोले। जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने वो भी नहीं काम किया। उनको क्या फर्क पड़ता है? सोमनाथ का मंदिर लुट गया, पूजा बंद हो गई तो बंद हो गई, खुल गई तो फिर शुरू हो गई। इसलिए मंदिर में बैठने वाला पुजारी, चाहे पटना के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी दलित हो, चाहे कहीं क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो, यह महत्व नहीं है। महत्व यह है कि मंदिर जो उस पुजारी की जिम्मेदारी है चलाने की, उसकी साफ सफाई है, पूजा कैसे होगी, किस विधान से होगी, यह उसका जुरिडिक्शन है। हजारों लाखों मंदिर हैं इस देश में, लाखों इस देश में आश्रम हैं, मठ हैं, हजारों लाखों हैं। लेकिन एक बार सड़क पे एक दिन के लिए निकलते तो कि मेरे मंदिर पर भगवान का भक्त अपनी भक्ति से ओतप्रोत आता है, अपनी आस्थाओं के लिए, उसके विश्वास के लिए वो मंदिर में आकर के 100 रुपए चढ़ा के जाता है अपने भगवान को। पुजारी की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है पुजारी की? वो कमजोर क्यों है? वो दीनहीन क्यों है भाई? अगर शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है तो उसको लड़ने से किसने रोका है? लेकिन 100 रुपए जो आप चढ़ाते हैं मंदिर में, उसमें से 80 रुपए सरकार ले जाती है। उस पुजारी ने एक दिन तय किया कि 10 दिन मंदिर बंद रहेगा। देश भर में करोड़ों पंडित हैं, करोड़ों पुजारी हैं, करोड़ों संत हैं। हम इस देश की एक दिन पूरी देश की दिल्ली जाम कर देंगे कि यह कौन सा नियम है कि जो भक्त अपने पैसे चढ़ाता है भगवान के ऊपर, उसमें से 80% पैसा सरकार ले जाती है और उसमें से सच्चर कमीशन बना करके मुसलमानों को खच्चर बनाती है। यह कौन सा विधान है भाई? आप कहते हैं संविधान में सब बराबर है, तो अगर संविधान में सब बराबर का आर्टिकल 14 दिया हुआ है, 14 अगर वो आर्टिकल है और सब बराबर हैं, तो फिर हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है? आप मजारों से तो नहीं लेते, गुरुद्वारों से तो नहीं लेते, चर्चों से तो नहीं लेते, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। इसलिए मैंने कहा यह चुप्पी आपके लालच के कारण है, नहीं लड़ना चाहते आप। वैसे तो अपने भाई से 2 गज जमीन के लिए, 5 गज जमीन के लिए सदियों मुकदमा चलता रहेगा, 5-5 सगे भाइयों में कत्ल हो जाता है। इसलिए कि लार्जर पिक्चर हम देखना नहीं चाहते। हमारे यहां इतने लोग भूखे हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं। देश भर के बड़े मंदिरों की कमाई अरबों में है, अरबों में है। उस कमाई का भी अगर हमने मान लें कॉर्पस फंड बनाया होता तो हिंदू समाज का एक बच्चा भी भीख मांगता नजर नहीं आता। हजारों करोड़ों प्रतिभावान बच्चे जो बहुत कुछ कर सकते थे, आर्थिक तंगी के कारण नहीं कुछ कर पा रहे। हम दूसरे के बनाए नैरेटिव, दूसरे के बनाए नारों में फंसे हुए हैं। हम अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए वो काम नहीं करना चाहते जिसमें हमें अपना थोड़ा पुरुषार्थ दिखाना होगा। हम चाहते हैं ये पड़ोसी करे काम, इसलिए भिखारियों की तरीके से सरकार ने देखी हमसे, ये कहते हैं और अपने आप को ये संतुष्ट कर लेते हैं कि हमने कह दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई।
सगे भाई से जरा सा झगड़ा हो जाए तो खून की नदियां बहती हैं, कई कई महीनों तक, सालों तक मुकदमे चलते हैं। लेकिन आपसे गिनती में कम, अर्थव्यवस्था में कम, वो समाज की सामूहिक शक्ति के कारण कोई मजार से एक पैसा नहीं ले सकती सरकार। नहीं बनाते कानून, उनको मालूम है कि ये गिनती में कम है लेकिन 100% है। इनकी प्रतिक्रिया 100% होगी। आप 90 करोड़ हैं, आपकी प्रतिक्रिया 1% नहीं होगी। इसलिए आप दीनहीन हैं। टैक्स भरिए, आप कानून पे चलिए आप, और हम अपने आदमी के अंदर उसको क्रिटिसाइज करना, उसके खिलाफ कुछ भी बोलना, इसलिए कि हम ये जानते हैं कि अपने के खिलाफ बोल रहे हैं और ये हमारा है तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिनसे आमना सामना है, जिनको जवाब देना है, बड़े लॉजिकल लोग हैं, बड़े रीजनेबल लोग हैं, बड़ी तथ्यों पे बात करते हैं, तो तथ्यों पे बात करते हैं तो कुरान शरीफ के सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में कहने से क्यों डरते हैं? बिना पढ़े कुरान शरीफ को आप कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। कहां देखी आपने? कहीं मिली पीस आपको? पीस की स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन मिल नहीं रही। वो चिल्ला चिल्ला के पीस के मतलब बता रहे हैं, लेकिन आप सुनने नहीं चाहते क्योंकि आप डरपोक हैं। आप तथ्यों पे, तर्कों पे बात नहीं कहना चाहते, ना अपने आप से, ना अपने समाज से, ना अपनी सरकार से, ना अपने भीतर, और ना ही अपने शत्रु से, क्योंकि डर बैठा हुआ है। इसलिए हम एक शत्रु से किसी तरीके से वो रास्ता ढूंढे कि उससे इतनी दोस्ती हो जाए कि वो हमारा नुकसान ना करे। ये वैसे ही है कि एक बकरी एक शेर से ये कहे कि देखो तुम मुझे खाना मत, बाकी सब ठीक है, तो बकरी जिंदा रहेगी, वो पूछ के खाएगा उससे। तो हम जब जब ऐसा करेंगे तब तक आपको कोई 3%, कोई 5%, कोई 16%, कोई 20% आपको नचा रहा है, और आप ही सब कुछ कर रहे हैं। और यह भी जानते हैं कि अगर आपने तय कर लिया, संविधान के रूप से भी तय कर लिया कि हम हमारे मंदिरों पे हमारे आस्थाओं द्वारा पैसा दिया हुआ सरकार नहीं लेगी, चाहे कुछ हो जाए। हम प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहते। सरकार आती है, पंडित जी डोलची लेके पहुंच जाते हैं, वो पैसा काउंट होता है, उन्होंने कहा ये हुआ, ये 20% आप रख लीजिए। पंडित जी ने कहा चलो 20% से ही काम चल रहा है, कल 100% भी ले जाएंगे तब भी पंडित जी का काम चलता रहेगा। लड़ने नहीं चाहते आप। किसने रोका है आपको? संविधान के आर्टिकल 14 का दुहाई दीजिए ना, जो कहता है सब बराबर हैं। तो कहां बराबर है भाई? क्योंकि मैं खुश हूं, मैं खामोश हूं, मैं सहनशील हूं। सहनशील होना और कायर होना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए अपनी कायरता को छुपाने के लिए यह मत कहिए हम बहुत टॉलरेंट समाज हैं। कोई टॉलरेंट वॉलेंट नहीं है। आपकी टॉलरेंस का पता जब चलता है कि अपने घर में छोटे से बंटवारे के लिए आप गला काट देते हैं, तब टॉलरेंस कहां चली जाती है आपकी? टॉलरेंट नहीं है आप, हम कायर हैं। इसलिए सामने वाला जब बड़ा आता है तो हम उससे समझौता करते हैं, और अपने से छोटा हो, अपने से कमजोर हो, उसकी गर्दन काटने में हमें 2 मिनट लगते हैं। इसलिए शब्दों को गलत तरीके से परिभाषित करके पूरे समाज को हमने खत्म कर लिया है। कोई 10 लोग खड़े होकर बात नहीं करते, 5 लोग बात नहीं करते, हर आदमी जल्दी में है, और यह देख रहा है कि धीरे धीरे यह सिलसिला खत्म होता जा रहा है। एक एक राज, एक एक शहर, बिना किसी, इस देश का कानून भी है, पुलिस भी है, सेना भी है, संविधान भी है, और आप चिल्ला रहे हैं और आप पूछ नहीं रहा, क्योंकि आपको अपने आसपास मैं, मेरा घर, मेरे परिवार से ज्यादा सोचना नहीं है। जिस दिन आग आपके घर में लगती है तब आप कहते हैं देखो यार शर्मा जी मदद करने नहीं आए। जब शर्मा जी के घर में आग लग रही थी तो आप कहते हैं हमें क्या करना है, तुम उधर मत जाना। यह हमारे अंदर की कमी है। वो गुजरात हो, वो बंगाल हो, बंगाल में कुछ हो गया आप खामोश। आजकल एक नया फैशन हो गया है, फेसबुक पे कमेंट कर दो,
राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व पूरा कर दो बस, और सो जाओ। हमने लिख दिया है, हमने ऐसे लिख दिया जैसे यूएनओ को लिख दिया है हमने।